हम ये समझ रहे होते हैं कि जब ये प्लेटफ़ॉर्म्स बनाए जाते हैं या कोई भी नया प्लेटफ़ॉर्म आता है, तो उसके पीछे सिंपल जो है वो आईटी बेस्ड वर्क होता है। जबकि ऐसा नहीं है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हुँ, और वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनाए गए हैं। आपको उनको समझते हुए इस्तेमाल करना है। तो हम ऐसी एवेन्यूज़, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हमें चाहिए होते हैं, जहाँ पर हम दूसरे इंसानों से कनेक्ट हो सकें। जी दोस्तों, आज एक बेहतरीन सुबह के साथ आपके साथ हाज़िर हैं, मैं सलमान तूर और आसिम इजाज़। आदाब अर्ज़। तो दोस्तों जैसे हमने लास्ट टाइम अपने वीडियो में बताया था कि हमारी नेक्स्ट जो डिस्कशन होगी वो कम्युनिकेशन टूल्स के अराउंड होगी। तो आज बेसिकली हम जो 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें है ह्यूमन बिहेवियर, इंटरेस्ट और प्लेटफ़ॉर्म्स जो सोशल नेटवर्क प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनके अराउंड हमारी नीड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आसिम भाई, तैयार हैं आप? बिल्कुल सलमान। चलें। तो आसिम भाई मेरे ख्याल में बिफोर गोइंग एनी फर्दर टुवर्ड्स टूल्स मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है कि अगर हम इस चीज़ को थोड़ा-सा डिस्कस करें कि इन टूल्स के इन टूल्स और ह्यूमन बिहेवियर्स का आपस में क्या ताल्लुक है? कुछ है भी या नहीं? और अगर है तो क्या? तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ी-सी रोशनी डालें। यार मेरे ख़्याल से है तो, लेकिन अनफ़ॉर्चुनेटली हम उस पे तवज्जो देते नहीं हैं, लेकिन जो लोग बना रहे हैं वो ज़रूर तवज्जो देते हैं। तो यार मेरे ख़्याल से देखिए, हम ये समझ रहे होते हैं कि जब ये प्लेटफ़ॉर्म्स बनाए जाते हैं या कोई भी नया प्लेटफ़ॉर्म आता है, तो उसके पीछे सिंपल जो है वो आईटी बेस्ड वर्क होता है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप देखें इन प्लेटफ़ॉर्म्स को समझने की कोशिश करें, तो हम ये देखेंगे कि ये प्लेटफ़ॉर्म जो हमारी न्यूरो साइंटिफ़िकल रिसर्च होती है या ह्यूमन साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, इनकी जो रिसर्च होती है उस पर ये डीप स्टडी पर बेस्ड होते हैं। इनके जो एल्गोरिदम होते हैं, वो सारे के सारे डेवलप किए जाते हैं इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखते हुए, और इवन ना सिर्फ़ ये तमाम चीज़ें ज़हन में रखते हुए, बल्कि उसमें ऐज फैक्टर, जेंडर फैक्टर, इवन आपकी ज्योग्राफ़ी या जो रिलीजियस और एथनिक फैक्टर्स हैं, वो भी इनमें शामिल होते हैं। तो इन जनरल इसका जो है वो ह्यूमन बिहेवियर से ताल्लुक है। अच्छा, ह्यूमन बिहेवियर का मतलब है कि वो हमारे एक्शंस, और अगर हम एक्शंस को देखें तो वो कनेक्टेड होते हैं हमारे थॉट प्रोसेस से, जिसका मतलब है तमाम के तमाम जो सोर्स है इन तमाम चीज़ों की वो है ब्रेन। तो यार हमारा जो ब्रेन है वो बहुत सारी चीज़ें हमारा बिहेवियर को ड्राइव कर रहा होता है। तो उसमें 2 बुनियादी चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि ह्यूमन बिहेवियर में इम्पोर्टेंट है। वो ये कि देखें, हर इंसान चाहता है कि उसको कहीं न कहीं से खुशी मिले। वो अपने आप को खुश हुँ, करना चाहता है, रिलैक्स करना चाहता है, इंस्टेंट रिलीफ चाहता है। इसी तरह वो ये चाहता है कि उसको किसी भी तरीके से कोई ऐसी चीज़ मैसर आ जाए, जो कि उसको उसकी परेशानियों को उसके सामने से हटा दे, उसे राह फ़रार मुहैया कर दे। तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो इस पर्पज़ को सर्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो लाइक्स का या आपकी तस्वीर आपने शेयर की है, उस पर जो लोग पसंदीदगी का इज़हार करते हैं, आपने कोई राय दी है फॉर एग्ज़ाम्पल ट्विटर या फ़ेसबुक पर, उसको लोग एप्रिशिएट करते हैं या आपसे एक ख़ास तरीके से उसमें डिस्कशन में एंगेज होते हैं, तो उसका अच्छा या बुरा दोनों इसके असर होते हैं। और यही जो है वो यानी ये प्लेटफ़ॉर्म जो है वो इस फंडामेंटल बिहेवियर को हमारे सर्व कर रहे होते हैं, कि किस तरह हमें इंस्टेंट हैप्पीनेस और किस तरह हम जो है वो अपनी परेशानियों से राह फ़रार इख्तियार कर सकें। अच्छा, तो यार ये जो मतलब ब्रेन किस तरह हमारा फ़ंक्शन करता है और वो ह्यूमन बिहेवियर से क कैसे कनेक्टेड है, इस पर एक बहुत अच्छी बुक है जो मैं अपने दोस्तों को रिकमेंड करना चाहूँगा। उसका नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। तो वो अगर आप इस सब्जेक्ट को मज़ीद डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो उसको ज़रूर पढ़िए। जी। आसिम भाई इसमें जो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा वो अ, पीयर प्रेशर भी है, एक तरह का जो इन सब चीज़ों के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मेरी एक्सटेंडेड फैमिली के ज़्यादातर लोग किसी सोशल नेटवर्क प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कनेक्टेड हैं, जैसे हम नॉर्मली अब बहुत कॉमन है फैमिलीज़ में कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं और फिर उनके थ्रू चीज़ें चलती हैं। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि आपको चाहते ना चाहते हुए भी उस तरफ ले जाती हैं जहाँ पे आपको इन प्लेटफ़ॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। और फिर ये कि अगेन जिस तरह की आपकी फीलिंग्स होंगी, जिस तरह का आपका मूड होगा, चीज़ें फिर उस तरह से ड्राइव होना शुरू हो जाएँगी। तो
पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ सेंस में एक जो पीयर प्रेशर है आपके ऊपर टेक्नोलॉजी को यूज करने का, वो कहीं बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहता है। सही है यार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये पीयर प्रेशर ही है, हम देखते हैं कि बचपन से बहुत सारे हमारे फैसले हैं जिनको यही पीयर प्रेशर ही ड्राइव कर रहा होता है हमारे बिहेवियर को। अच्छा सलमान, इससे हम अगला स्टेप चलते हैं, और हम ये देखते हैं कि भाई अब तो हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन बिहेवियर किस तरह होता है और सबकॉन्शियस में जो चीज़ें हमारे हैं वो किस तरह हमारे एक्शंस को ड्राइव करती हैं। लेकिन यार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ओवर द ईयर्स हमारे सामने आती हैं और उनमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो अगर हम इंटरेस्ट के लिहाज से इन प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, ये प्लेटफॉर्म किस तरह ना सिर्फ हमारे जो ह्यूमन बहस इंसान हमारे इंटरेस्ट होते हैं उनको सर्व करता है, बल्कि इन चीज़ों को हमारा इंटरेस्ट बना भी देता है। तो उनमें कौन सी चीज़ें हैं जो आप हमारे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहेंगे? इंटरेस्ट में मेरे ख्याल में जो सबसे पहले चीज आती है वो ये कि अगर हम अगेन थोड़ा सा इसको फिलोसफी से कनेक्ट करें तो इंसान जो है एक सोशल एनिमल है। उसको अपने सराउंडिंग में ऐसे लोग चाहिए, ऐसा ऐसा एक ऐसे ओपिनियंस उसके साथ चलते हैं जो कि जिसमें कॉन्टिन्यूस दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। सो इंटरेक्शन जो है दूसरे लोगों से वो हमेशा से इंसानी सोसाइटी का एक मेन पार्ट रही है। तो यहाँ पे भी वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मेरे सराउंडिंग में हो रहा है क्या मैं उसको जानता हूँ या नहीं, और जानता हूँ तो किस हद तक जानता हूँ, और मुझे किन जरायों से इंफॉर्मेशन मिल रही है, और तीसरा ये कि क्या मैं उन चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ या नहीं, और आखिरी और थोड़ी सी यूनिक चीज ये कि उस मेरे सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है उसमें लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो एग्जैक्टली। ये वो सब चीजें हैं जो कि इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं कंट्रीब्यूशन का भी। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इन अ सेंस कि आप अपने सोशल एनवायरनमेंट को और ज्यादा प्रोडक्टिव बेहतर बनाना चाहते हैं। डिस्ट्रक्टिव इन अ सेंस कि शायद किसी एक इंसान को एक चीज एक हद से ज्यादा डिस्टर्ब करती है, और फिर वो उस पूरे इन्वायरमेंट के लिए को अपने लिए बेहतर समझता नहीं है, और उसमें कुछ ऐसी चेंजेस लाना चाहता है जो कि दूसरों के लिए एक्सेप्टेबल शायद ना हो। तो आई मीन इन द एंड ऑफ द डे हम सोचते तो यही है कि ये एक डेमोक्रेटिक किस्म का इन्वायरमेंट है हमारे अराउंड जो है, जिसमें हर एक की ओपिनियन है, हर एक की राय की रिस्पेक्ट है। मगर कई दफा ये चीजें इस तरह नहीं भी होती, और वो मुल्कों के लेवल पे भी हो सकती हैं, छोटी सोसाइटीज के लेवल पे हो सकती हैं, और आपके अपने खानदान के लेवल पे भी हो सकती हैं, जिसमें एक फर्द कंप्लीट पावर लेने के उसमें है, इंटरेस्ट में है, या एक हुक्मरान जो है वो डिक्टेटरशिप की तरह की एक के सेटअप में अपने आप को चीजों को लेके जाता है। सही। यार आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया, स्पेशली कि यानी हमारा एक इंटरेस्ट होता है इन जनरल, लेकिन ओवरऑल ये प्लेटफॉर्म जो है वो ओपिनियन मेकिंग के लिए, या जो पावर का जो यूजेज है ये उसको, या मैनिपुलेशन जो है बेसिकली मैसेज की, ये उसके लिए भी एग्जैक्टली। यूज हो सकते हैं। तो आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा पॉइंट मेंशन किया। अच्छा, इसमें मैं जो चीज़ ऐड करना चाहता हूँ ये है कि भाई देखें, जिस तरह आपने कहा कि हमें दूसरों के बारे में जानने, दूसरों की ओपिनियन, दूसरों की ज़िंदगी और दूसरों के नज़रियात जानने में हमें इंटरेस्ट होता है। इसी तरह हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स अपने आप को इंगेज करते हैं। इसी तरह यार हमारा ये भी इंटरेस्ट है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी कौन सी खुशी, गम, अच्छाई या हमारी कामयाबियां हैं, वो भी हम दुनिया के सामने लेके आना चाहते हैं। चाहे वो आपकी सोशल लाइफ से कनेक्टेड हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से कनेक्टेड है, और उसको सेल्फ रेफरेंशियल कॉग्निशन कहा जाता है। और यही वो चीज़ है जो हमें ड्राइव कर रही होती है इंटरेस्ट की सूरत में, कि हम अपनी चीज़ें दूसरे लोगों के सामने लेके आते हैं और उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ये बहुत कॉमन है, हम देखते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या लिंक्डइन हो, कि जो हमारी कामयाबियां हैं, जो हमारी लाइफ है, अगर हम कहीं घूमने गए हुए हैं तो हम फौरन इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर हम चेक इन करते हैं उन जगहों पे, अपनी तस्वीरें दोस्तों के साथ या अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों तक ये चीज़ पहुंचे कि हम कैसे रह रहे हैं, हम कौन सा खाना इवन खाते हैं। चीज़ें बहुत नीचे लेवल पे जा चुकी हैं। इसी तरह अगर हम लिंक्डइन जैसे या रिसर्च गेट जैसे प्लेटफॉर्म देखें, तो वहाँ पर हम अपनी जो प्रोफेशनल सक्सेस है उसको भी दुनिया के सामने शेयर करना चाहते हैं। तो ये हमारा एक इंटरेस्ट है इंसान का,
कि वो अपनी चीज़ें दूसरों के सामने लाना चाहते हैं, लेकिन ये वो चीज़ें जो मैंने अच्छी-अच्छी बयान की। लेकिन ये इंसान की एक और इंटरेस्ट में एक चीज़ है, वो ये है कि इंसान अपनी परेशानी भी किसी हद तक दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है। आप हुँ, देखें, इसीलिए प्लेटफ़ॉर्म उस पर्पज़ को भी सर्व करते हैं, हमारे उस इंटरेस्ट को भी हाँ, सर्व करते हैं। अगर आप देखें, तो फ़ेसबुक की वो फ़ीचर कि अगर कहीं डिज़ास्टर हुआ है तो आपको मार्क कर सकते हैं सेफ। इसी तरह फंड रेज़िंग की बहुत सारी चीज़ें जो उसमें आती हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी शख्स को सॉरी जॉब चाहिए, या अगर कोई शख्स उसके फैमिली मेंबर्स में बीमार है, वो दुआओं के लिए दूसरों को कहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ेसबुक पे। तो ये भी बड़ा हमारे इंटरेस्ट में ये चीज़ है कि हम अपनी अच्छी चीज़ें और अपनी परेशानी भी हम दूसरों से शेयर करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो इंटरेस्ट की हमारे यानी ह्यूमन इंटरेस्ट में है ये चीज़। मैं इसको इस तरह देखता हूँ। बिल्कुल सही। जी, आसिम भाई, मेरे ख़्याल में इसके साथ ही हम फिर अपने तीसरे जो हिस्सा है क्वेश्चन का, टॉपिक का, उसकी तरफ चलते हैं, और वो हैं नीड्स। हमने अभी तक डिस्कस किया बिहेवियर, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, और अब वो एसेंशियल्स क्या हैं जो कि जिनकी तरफ अब हमें ज़रूर सोचना चाहिए, और कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारी कंसिडरेशन में होने चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? यार, मुझे जो एक फंडामेंटल पॉइंट जो मेरे ज़हन में आता है वो ये है कि बहैसियत इंसान हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी जो पहली ज़रूरत हमारी वो है दूसरे लोग, दूसरे इंसान। तो हम ऐसी एवेन्यूज़, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हमें चाहिए होते हैं, जहाँ पर हम दूसरे इंसानों से कनेक्ट हो सकें। क्योंकि हम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स की बात कर रहे हैं, लिहाज़ा इसका मतलब है कि जितने भी ऑनलाइन टूल्स हैं, चाहे वो फ़ेसबुक हो, जो कि हमारी सोशल लाइफ़ या हमें सोशली लोगों से कनेक्ट करता है, या लिंक्डइन है, जो कि हमें प्रोफ़ेशनली कनेक्ट करता है। तो ये तो हमारी बुनियादी ज़रूरत है कि हमें लोग चाहिए, और इस आइसोलेशन जो करंट सिचुएशन, उसमें हमने देख लिया है कि इंसान आइसोलेशन में नहीं रह सकता है। उसे लोगों से इंटरैक्ट करना ही है, उसे लोगों से रवाबित जो हैं वो रखने हैं। लिहाज़ा जो हमारी नीड में अगर हम देखें, तो ये प्लेटफ़ॉर्म हमें एक तरीके से हमारी बुनियादी ज़रूरत है। अच्छा, इसका एक और पहलू भी है, वो पहलू ये है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखें, जिस-जिस तरह टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, नए-नए फॉर एग्ज़ाम्पल हार्डवेयर या टूल्स आते जा रहे हैं, उसी तरह इस तरह के और प्लेटफ़ॉर्म्स भी आएँगे जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा, या हमें वो ज़रूरत ही लगेगा और वो हुँ, हमारी ज़रूरत बन जाएगा। मिसाल के तौर पे फ़ेसबुक पहले से मौजूद था, जिसमें हम अपनी तस्वीरें शेयर कर सकते थे, हम अपनी जो है वो यानी पर्सनल लाइफ़ शेयर कर सकते थे। लेकिन फिर एक और यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छे कैमराज़ या अच्छे कैमरा फ़ीचर्स की बुनियाद पर एक और टूल डेवलप हो गया, जो कि इंस्टाग्राम है, जो कि सिर्फ़ जो है वो तस्वीरों से रिलेटेड है, जो या स्टार्ट एटलीस्ट ऐसे हुआ था। तो अब वो लोगों की ज़रूरत का हिस्सा बन गया है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे जो है ज़रूरत है अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने की, तो मैं ट्विटर पे जाता हूँ, अपनी सोशल लाइफ़ को शेयर करना है फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाता हूँ। इवन यंगस्टर्स के लिए टिकटॉक एक ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि वो एक ख़ास उनकी अ, इंटरेस्ट को या उनके बिहेवियर को देखते हुए उनके लिए एक नीड के तौर पे सामने आ गया है। तो अब वो उनकी ज़रूरत बन गया है कि उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है, लिहाज़ा अब हम उसको ज़रूरत के तौर पे ही उसको देखा जाएगा। जी, आसिम भाई, मेरे ख्याल में इसमें जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये कि हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि क्या जिस चीज़ को हम ज़रूरत कह रहे हैं, हुँ, वो वाक़ई ही ज़रूरत है या नहीं। एग्ज़ैक्टली। जैसे कि श्योर, तस्वीर किसी के साथ शेयर करना ये एक अच्छी बात है, या उससे एक मैसेज कन्वे होता है। मगर ये कि क्या ये ज़रूरत है या नहीं, तो इ इन चीज़ों के ऊपर मेरे ख़्याल में हमें थोड़ा-सा सोचना चाहिए। और इसके साथ-साथ और जो चीज़ें हैं, जैसे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हुँ, और वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनाए गए हैं। आपको उनको समझते हुए इस्तेमाल करना है। जैसे हमने रिसेंटली देखा, फेसबुक ने एक फीचर ऐड किया स्टोरीज़ का। अब स्टोरीज़ क्या हैं? स्टोरीज़ वो शॉर्ट लिविंग कंटेंट्स हैं जो आप अपनी वॉल पे मेंटेन नहीं करना चाहते। जैसे अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को वेलकम मैसेज कहना चाहता हूँ या गुड बाय मैसेज कहना चाहता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है वो मैं चाहूँगा कि वो फर्स्ट वीक ऑफ द कोर्स या लास्ट वीक ऑफ द कोर्स में हो, और उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाएँ। तो इस तरह के कंटेंट्स के लिए, जो शॉर्ट लिविंग कंटेंट्स हैं, उनके लिए स्टोरीज़ इंट्रोड्यूस हुई। स्नैपचैट हमने एक और प्लेटफ़ॉर्म देखा,
जिसको आप कहें कि वो शायद यंगस्टर्स की नीड्स को या उनकी 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 प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, प्रॉब्लम अगेन वही फंडामेंटल है, हमें कम्युनिकेट करना है, मगर जो चीज़ देखी जाती है कि यंगस्टर्स के दरमियान मैसेजिंग शेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर वो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी फ़ोन की मेमोरी और डिस्क को मैनेज करने में। तो ये जो टूल है, ये स्पेसिफिकली इसकी जो बेसलाइन है वो ये कि ये फास्ट कम्युनिकेशन मीडियम है। आप एक वीडियो देखते हैं और वीडियो देखते ही जैसे खत्म होती है वो डिलीट हो जाती है। कोई भी कंटेंट ज्यादा देर तक अनटिल अनलेस आप एक्सप्लिसिटली सिस्टम को बताते नहीं है कि यार ये चीज मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए, वो चीजें आती हैं आपके पास, आप उसको देखते हैं और वो गुजरती जाती हैं। कोई चीज भी रुकती नहीं है, एक्सट्रीम काइंड ऑफ उसमें चीजें चलती हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये फीचर बहुत अच्छा है, कुछ लोगों को इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती क्योंकि वो कंटेंट्स को हमेशा अपने फ्री टाइम में देखना चाहते हैं, वो हर वक्त मोबाइल के साथ एंगेज नहीं रहना चाहते, इस तरह की चीजें। तो हर चीज की अपनी वैल्यू है, हर चीज की अपनी एक बैकग्राउंड है, और मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि उन चीजों को अगर आप इफेक्टिवली यूज करना चाहते हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हुए फिर चीजों को लेके चला जाए। तो वेरी गुड सलमान। तो यार आज हमने, मेरे ख्याल है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, वो हमने डिस्कस किए। तो मेरा ख्याल है कि इसके साथ ही हमें अब अपना सेशन ख़त्म करना चाहिए, और मैं फिर अपने दोस्तों से इजाज़त हम लेते हैं, और इंशाल्लाह फिर अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने फिर एक दफ़ा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।